हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं ये टाइमेक्स वॉच के बारे में जो मैंने ऑलमोस्ट 10 दिन पहले मिंत्रा से ख़रीदी थी। कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा किसी को पसंद आएगा किसी को नहीं पसंद आएगा, तो आप कमेंट करके बताना ये जो कलर है, जो कॉम्बिनेशन है कलर का, क्या आपको ये पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। वो लव टू नो कि आपके क्या व्यूज़ हैं। अब जब ये वॉच मैंने मिंत्रा पे देखी, मुझे फर्स्ट लुक में थोड़ी बढ़िया लगी। मतलब मुझे ऐसा लगा हाँ ये वॉच इस प्राइस के हिसाब से बढ़िया है। अब प्राइस की अगर मैं बात करूं, बाय द वे ये मिंत्रा पे जब मैंने खरीदी थी अभी भी अराउंड 50% डिस्काउंट पे है, तो मुझे 5,500 के आसपास ये वॉच पड़ी थी। तो जब मैं फर्स्ट लुक देखता हूँ इस वॉच का तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, पैसा वसूल है, जितने मैंने पैसे दिए हैं उस हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी भी है, इसकी लुक भी है, सब डायल्स भी मिलते हैं। उस सारी चीज़ों के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। पर सबसे पहली चीज़, अगर मैं ऑल ओवर वॉच के कलर की बात करूँ, देखो ये सिंगल कलर्ड वॉच नहीं है। आपको कहीं कहीं बीच में ब्रास या रोज गोल्ड टाइप का जो कलर है, वैसे अंदर भी आपको बहुत सारी जगह कलर दिखेगा। इवन जो इसका क्राउन है, जो मेन क्राउन है, वो भी उसी गोल्डनिश कलर में आपको मिलता है। बटन्स की अगर मैं बात करूं तो आपको दो ऊपर और नीचे की तरफ बटन्स मिलते हैं। इनके फंक्शंस क्या, फीचर्स क्या हैं, उसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। अब देखो, ये एक ऐसी वॉच है जो हर किसी के रिस्ट पे शायद अच्छी ना लगे। मेरी जो रिस्ट का साइज़ है वो 7 और 7.5 के बीच में है, 7.2 के आसपास मैं बोलूँगा। तो उस हिसाब से ये जो साइज़ है इस डायल का वो सही लगता है। तो आई वुड से अगर आपका रिस्ट साइज़ 6.5 से नीचे है तो शायद आपके रिस्ट पे ये जो वॉच है ये थोड़ी बड़ी लग सकती है। क्योंकि अगर मैं इस घड़ी के डायमीटर की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 43.5 mm का इसका डायमीटर है, जो हर किसी के लाइकिंग के हिसाब से शायद क्वालिफाई ना हो, किसी को ज़्यादा बड़ा भी लग सकता है, बट मेरी रिस्ट के हिसाब से बढ़िया है। अगर मैं थिकनेस की बात करूं तो 11.2 mm के आसपास इसका थिकनेस है और इसका लग वेट 22 mm है, इन केस अगर आप स्ट्रैप को रिप्लेस करने का प्लान कर रहे हो। बाकी मेन चीज़ है इसका वेट। अब देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ये घड़ी 4 से 5 घंटे या उससे ज़्यादा पहनने वाले हो तो शायद आपके लिए थोड़ी हैवी हो सकती है, बिकॉज ये 134.5 ग्राम्स के आसपास इसका वेट है, जो कई लोगों के लिए शायद हैवी हो सकती है। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जब मैं इसको 4 घंटे से ज़्यादा मैंने इसको पूरे दिन अगर पहना तो मुझे लग रहा था हाँ यार कुछ हैवी घड़ी पहनी है। तो अगर आपको ऐसी वॉचेस पसंद है तो थोड़ी सॉलिड हो तो सही है, बट अगर आप ज़्यादा देर पहनने वाले हो तो शायद आपके लिए ये थोड़ा रेस्ट में पेन कर सकता है। अब हम आते हैं इसके डायल के ऊपर। अब देखो, डायल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आपको ल्यूम कोटेड इंडाइसेस मिलते हैं आर्स के। इवन जो इसका आर एंड मिनट का हैंड है वहाँ पे भी आपको ल्यूम कोटिंग मिलती है, सेकंड्स में नहीं है, ना ही सब डायल्स में है। अब यहाँ पे अगर मैं मार्किंग्स की बात करूँ तो आपको सेकेंड की मार्किंग्स मिलती हैं 5 सेकेंड्स के इंटरवल में, बीच में सेकेंड्स के भी आपको मार्किंग दिख जाएंगे। आर्स का कुछ भी यहाँ पे मार्किंग नहीं है। सेंटर की तरफ अगर हम आते हैं ना तो देखो, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि जो सेंटर पार्ट है डायल का वो टेक्सचर्ड है। अगर आप देखोगे क्लोजर लुक में आपको दिखाऊंगा, टेक्सचर बहुत सही लगता है देखने में। उसके बाद 3 सब डायल्स हैं। अब पहला लेफ्ट साइड में जो सब डायल है वो 24 आवर का है। नीचे की तरफ जो आपको सब डायल मिलता है वो डेट के लिए है, और राइट साइड वाला सब डायल इज फॉर डे। तो ऑल इन ऑल अगर आप सब डायल्स वाली वॉच देख रहे हो, कलर भी थोड़ा डिफरेंट और यूनिक चाहिए, ये एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। टॉकिंग अबाउट स्ट्रैप अच्छा है, प्राइस के हिसाब से मुझे सॉलिड लगा, हल्का फील नहीं होता। इसके लिंक्स भी सॉलिड लग रहे हैं। इवन अगर मैं क्लैस्प की बात करूं तो जो स्टैंडर्ड फोल्डिंग क्लैस्प होता है वही आपको यहाँ पे मिलता है। पीछे की तरफ से मैं आपको यहाँ पे लुक दे दूंगा, टाइमेक्स का मार्किंग आपको मिल जाएगा। पीछे की तरफ ऑब्वियसली स्टेनलेस स्टील का आपको ये क्लोजर मिलता है जहाँ पे QR कोड है। बाय द वे, अगर आपको डाउट है, मैंने स्कैन करके देखा था, ये जेन्युइन टाइमेक्स वॉच आ रही है। अब एक चीज़ है, ये अगर आप वॉच ढूंढने जाओगे ना, आपको इसके बारे में इंटरनेट पे कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ ये फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पे ही सेल हो रही है। मुझे लगता है टाइमेक्स की कुछ ऐसी वॉचेज़ हैं जो कई डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास हैं और उसको वो सेल कर रहे हैं। मुझे क्या है, मुझे अच्छे डिस्काउंट पे बढ़िया क्वालिटी ओरिजिनल ब्रांड की वॉच मिल रही है तो मैंने खरीद ली। अच्छा, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है मूवमेंट से लेके, तो देखो 5,000-6,000 की घड़ी है, क्वार्ट्ज मूवमेंट मिलता है, बैटरी पावर्ड है। हाँ, अगर मैं ग्लास की बात करूँ तो ये स्टैंडर्ड मिनरल ग्लास है, तो स्क्रैच रेजिस्टेंट ऑब्वियसली ये नहीं है। बाकी ब्रांड क्लेम करता है कि 100 मीटर तक आपको वाटर रेजिस्टेंस मिल जाता है। अब फाइनली इसके फंक्शन एंड फीचर्स पे आते हैं। अब देखो, ऊपर और नीचे की तरफ जो ब्लू कलर के बटन्स हैं उनका फीचर क्या है। टॉप बटन का फंक्शन ये है कि अगर मैं इसको प्रेस करता हूं तो जो मेरा डे है वो मैं चेंज कर सकता हूं। इस तरीके से आप देख सकते हो स्विच हो रहा है। नीचे वाला बटन को अगर मैं प्रेस करता हूं तो मैं अपनी डेट को यहाँ पे चेंज कर सकता हूं। हर बार क्लिक करने पे डेट चेंज होती है, तो इस तरीके से मुझे मैनुअली जो भी डेट चाहिए वो मैं यहाँ पे चूज कर सकता हूँ। अब हम आते हैं क्राउन पे। यहाँ पे आप जो भी टाइम सेट करना है वो कर सकते हो, उसके बाद पुश कर दो,
आपका टाइम जो है वो सेट हो जाएगा। तो क्रोनोग्राफ और ये सारी चीज़ें नहीं है। टॉकिंग अबाउट क्रोनोग्राफ, एक बहुत अजीब चीज़ मुझे मिंत्रा पे लगी, इन्होंने क्रोनोग्राफ वाले सेक्शन पे येस कर रखा है और वर्ल्ड टाइम पे भी शायद येस कर रखा है, जो गलत है। इसमें ये दोनों चीज़ आपको नहीं मिलती हैं, जो है मैंने आपको बता दिया है। तो ओवरऑल मेरा रिव्यू ये है कि ये वॉच मैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली वेयर करने वाला हूँ, बिकॉज मैं देखो वीकडेज में नॉर्मली मैं स्टूडियो आता हूँ तो काम कर रहा होता हूँ, वॉच निकाल के रख देता हूँ, बट कई बार बाहर शूट करने गए या वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम मैं वॉच पहनता हूँ, तो उस हिसाब से मुझे सही लगी। दिन में 1.5 से 2 घंटे अगर मैं पहन रहा हूँ तो सही है, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकता है। हाँ, एक सबसे बड़ा रीज़न शायद ये वॉच स्किप करने का हो सकता है। मैं अगर आपको इसका स्ट्रैप फोल्ड करके दिखाऊँ, ये देखो जो इसकी पॉलिशिंग है ना, जो कलरिंग है स्ट्रैप की, वो उतनी बढ़िया फिनिशिंग के साथ नहीं आती। आपको ये हल्का सिल्वरिश गोल्डन एरिया हर एक स्ट्रैप में देखने को मिलेगा, जो स्ट्रैप के लूप्स हैं, जो बीच का पार्ट है, तो वो मुझे फिनिशिंग उतनी बढ़िया नहीं लगी। उसके अलावा एक और चीज़, ये फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, क्योंकि अगर मैं आपको एक क्लोजर लुक दिखा दूंगा या कैमरा से, तो बहुत जल्दी अगर थोड़े फिंगरप्रिंट वगैरह लग रहे हैं ना, तो आपको रेगुलरली इसको थोड़ा साफ करके मेंटेन करना पड़ेगा। अदरवाइज आई थिंक अंडर 6000 अ वेरी गुड टाइमेक्स वॉच। आपके व्यूज़ है, कमेंट करके बताना। नेक्स्ट आप क्या चाहते हो मैं कौन सी वॉच कवर करूँ इस चैनल पे, कोई भी सजेशन हो कमेंट्स में बता देना।